जैन रामायण में लंका नगरी के कुसुमायुध नाम के उद्यान में महामुनिराज अनंतवीर नाम के 56,000 मुनिराजों के संघ के साथ में प्रवेश किए थे। और संध्या के समय, रात्रि के समय उन मुनिराज को अपूर्व 3 लोक को क्षुभित करने वाला अद्वितीय, अतीन्द्रिय, प्रत्यक्ष, क्षायिक, पूर्ण, सकल, विमल, निराबाध, निरावरण ज्ञान पुंज, केवल ज्ञान रूपी महासूर्य का उदय हुआ था। सभी देवतागणों के साथ में वो राम, लक्ष्मण और जो नगर के वासी थे, सुग्रीवादिक राजा, भामंडल, चंद्रोदर, विराधित, जितने जितने सब लोग थे, इंद्रजित, कुंभकर्ण, वे सब भी लोग वहाँ जाके नमस्कार करके बैठे थे। और बैठ करके उन लोगों ने धर्म श्रवण करने की इच्छा जाहिर करी, प्रकट करी, क्योंकि बहुत दिनों से किसी ने कोई प्रवचन सुने ही नहीं थे। प्रवचन नहीं सुने थे ने स्वाध्याय नहीं किया था ना उन लोगों ने इतने दिन से। कहाँ किया स्वाध्याय? युद्ध तो चल रहा था, स्वाध्याय कहाँ किया? नहीं, अपन ने तो किया, उन्होंने कहाँ किया? अरे वाचना, प्रचना, आमनाय, अनुप्रेक्षा, धर्मोपदेश, 5 प्रकार का स्वाध्याय है। याद करना भी स्वाध्याय है, घोखना, बोलना, बार बार दोहराना, पाठ करना, घोष करना, उसका नाम भी स्वाध्याय है। तो वे बैठ करके 4, 10, 20 लोग मिल करके एक दूसरे को पढ़ाएं, समझाएं, उसका भले समय ना हो, लेकिन नमो यंताणम, नमो सिद्धाणम, ये भी घोष करे और उसमें चिंतन में कुछ समय जाए। पता है आपको, वो भी स्वाध्याय होता है। आपने पाठ याद कर रखे हैं, पाठ को इस प्रकार से घोखना, बोलना कि वो स्वाध्याय बन जाए। नहीं तो आपको लगेगा हैं इससे अच्छे तो हम ही थे राम लक्ष्मण से, वो तो दिनों तक युद्ध करते रहे, उनके तो स्वाध्याय की पते नहीं थे, और हम तो रोज आते हैं सुबह शाम। अपन अच्छे कि वो अच्छे? क्रिया मात्र मत देखना, कार्य हो रहा है कि नहीं ये भी देखना। तो ऐसे बहुत दिनों से, लेकिन साक्षात मुनिराज भगवान, केवली भगवंत दिखाई नहीं दिए। उन्होंने पूछा, बोला बहुत दिनों से हमने धर्म श्रवण नहीं किया है, और धर्म का उपदेश देने वाले केवली भगवंत हैं। तो उन सब लोगों ने निवेदन किया और महाराज ने, केवली भगवान ने उपदेश प्रारंभ किया। वीतराग की पूजा करी, नमस्कार करि थुति उच्चरी, निज निज थानिक बैठे जाय, तब ही जिनेश्वर धर्म सुनाए। तब जिनेश्वर भगवान ने धर्म का उपदेश देना किया, प्रारंभ किया। क्या है धर्म? सप्त तत्व को सार विचार, षट द्रव्या को सुनिविस्तार, अरु पंचासिकाय बखानी, ऐसे सुनि सब ही सुख मानी। मुनिराज ने धर्म के उपदेश को प्रारंभ करते हुए 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, 5 अस्सिकाय, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन सब का विस्तार के साथ में वर्णन किया। और वर्णन करते हुए फिर 4 गतियां दर्शाई कि इस जगत में 4 गतियों में जीव भ्रमण कर रहा है, कि जीव भ्रमण कर रहे हैं। जीव 4 गति में भ्रमण कर रहा है, कि जीव 4 गति में भ्रमण कर रहे हैं। कौन सा सही वाक्य है? कर रहा है, कर रहे हैं। अरे देवियों और सज्जनों, दोनों ही वाक्य तो ठीक है। जीव भ्रमण कर रहा है ऐसा भी कहा, जीव भ्रमण कर रहे हैं ऐसा भी कहा। अब हम दूसरा क्यों? नाना प्रकार के जीव हैं, अनंतों जीव हैं, वे इधर से उधर भटकते भटकते, जन्म मरण करते करते 4 गति में भ्रमण कर रहे हैं। और जीव भ्रमण कर रहा है, एक एक जीव सुनो, ऐसा मत समझना कोई दूसरे जीव भ्रमण कर रहे हैं और हम उनसे अछूते हैं। जिनेन्द्र भगवान कह रहे हैं जीव भ्रमण कर रहा है, हे जीव तू भ्रमण कर रहा है। कहाँ? भाव भाव में जी भर घूम चुका। भावों के भ्रमण में
लगा हुआ है, चारों गति में लगा। चारों गतियों में सुनो, नरक, नरक के दुख, नरक की वेदना, नरक की समस्याएं, नरक की पीड़ाएं, काटना, छेदना, भेदना, सातों पृथ्वियों के नाम बताए। और सातों पृथ्वियों में किस किस प्रकार से दुख भोगे जा रहे हैं। एक भी पृथ्वी ऐसी नहीं है जहाँ पर आनंद मिलता हो, सुख मिलता हो। एक दूसरे को हाथ काट दें, मुंह काट दें, पैर काट दें, शरीर काट दें, छेद भेद दें, कढ़ाई में उबाला जाए, अपने आप शस्त्र अस्त्र गिर गिर करके पूरे शरीर को छलनी छलनी काट काट दें, जैसे मशीनों ने यहाँ पे जिंदा पशुओं को काट देते हैं। मानो ये सब नरक से आए हैं, नरक जाने वाले हैं। देख कर क्या है, याद करके, अच्छा ऐसी मशीन हो सकती है जैसे नरक में अपन ने काटा हुआ देखा था, फट 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 कट जाए। यहाँ पे ऐसी ऐसी मशीनें बनाई, हड्डी सहित कट जाए व्यक्ति, ऐसी खतरनाक, सब चलती चलती। ऐसे ऐसा दुख किसको? तिर्यंचों को नहीं, जीवों को। ठंडी गर्मी, भूख प्यास, मकोड़े, रोग, नाना प्रकार के, भगवान ने सब प्रकार के दुखों का वर्णन किया। तिर्यंच गति बताई, तिर्यंच गति के दुख, मनुष्य गति के दुख, देव गति के अनेक प्रकार की इच्छाओं के, तृष्णाओं के, ईर्ष्याओं के, देवांगनाओं के, ऊपर के देवों की रिद्धियों को देख देख करके, मररत विलाप करत दुख सयो, ये सब प्रकार के दुखों को देख करके उन्होंने कहा कि देखो चारों गतियों में कहीं भी सुख, मनुष्य गति में सुख है, दिख ही रहा है सामने सामने, कितना दुख से व्याप्त है। पुण्य उदय जिनके तिनके भी, नाही सदा सुख साता, यह जगवास जथारत दिखे, सब दिखे दुख दाता। सारे जिनके पुण्य के उदय हैं उनके भी हमेशा सुख पाया नहीं जाता, वे भी आकुलित व्याकुलित दुखी रहते हैं। इसलिए हे जगत के जीवों, चारों गतियों को छोड़ करके एक रत्नत्रय धर्म को प्राप्त करके वहाँ पहुँचो जहाँ से पुनः दुख प्राप्त नहीं होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, यही मोक्ष का मार्ग है, इसको प्राप्त करना चाहिए। और ये जगत अनित्य रूप है, अशरण रूप है, दुख रूप है। जीव अकेला आया है, अपने ही सुख दुख स्वयं भोगता है। अन्य जितने भी संगे साथी हैं वे इसका दुख सुख भोगने में समर्थ। जिस देह में रमता है वह देह कैसी है? अशुचि, अपवित्र, नवद्वार बहे घिनकारी, अस देह करे किम यारी। और आश्रव राग द्वेष भावों से कर्म आए जा रहे हैं, भ्रमण चल रहा है। और अपने निज आत्मा में लीनता रूप संवर, सम्यक्त्व, शुद्धोपयोग आदि परिणामों से संवर भी होता है, निर्जरा भी होती है। और इस लोक का समता से विचार करने पर शांति प्राप्त करता है। दुर्लभ रत्नत्रय प्राप्त करो और धर्म स्वभाव, आत्मा का वीतराग स्वभाव, ज्ञान स्वभाव जान करके लीन हो जाओ। क्या बताई उन्होंने? ये क्या थी इतनी देर तक? 12 भावना, 12 भावना का चिंतन। क्योंकि अभी युद्ध का माहौल था ना, तो युद्ध के माहौल में अनेक परिवार बेघर हो गए, उनके योद्धा थे वो मर गए, उनके हाथ पैर कट गए, किसी के अपंगता आ गई। ऐसे अनेक प्रकार की समस्याओं से युक्त पूरा वातावरण था। लेकिन मुनिराज के आने से सब लोग प्रसन्न हुए थे। लेकिन प्रसन्न तो हैं, लेकिन और प्रसन्नता कैसे आए? अरे जगत काय स्वभावो वा संवेग वैराग्यार्थम, संवेग और वैराग्य को पैदा करने के लिए सब मुनिराज ने बातें कही। इतना सब कह के सब लोग अत्यंत हर्षित हुए और फिर वहीं पर बैठे हुए जो इंद्रजीत कुंभकर्ण आदि थे, उनके मन में क्या था? वैराग्य। क्या लेना चाहते थे? दीक्षा। इंद्रजीत पूछी शिरनाय, स्वामी दयावान सुखदाय, हमके पूरब जन्म सुनाय, तब सुनि भाखे श्री जिन राय। इंद्रजीत ने और मेघवाहन ने पूछा, क्या पूछा? कि हे स्वामी, हमारे पूर्व भव क्या हैं? हम कहाँ कहाँ से भटक कर के आए हैं? हमारा अस्तित्व कैसा क्या था? हमने क्या कार्य किए हैं जो हम यहाँ पर आकर के उत्पन्न हुए? ये जान करके मुनिराज केवली भगवान ने उनसे
कहा, बोला, क्या बोला? कौशाम्बीपुर के विषय पूरब पश्चिम भ्रात, ब्राह्मण के सुत जानिजो प्रीति परस्पर पात। एक कौशाम्बी नाम की नगरी थी। उस कौशाम्बी नाम की नगरी में दो भाई थे। उनके नाम थे पूरब पश्चिम। लोग रखते ही नहीं अपने बच्चे का नाम, पूरब, पूर्व, पूर्वी नाम रखते हैं। और दक्षिण, दक्षिण भी रख लेते, उत्तर, उत्तरा नाम रखते हैं। तो उनके नाम थे, क्या नाम थे? पूरब पश्चिम। लेकिन नाम उनके पूरब पश्चिम थे, लेकिन वो थे बड़े स्नेही। ये तो एक जा रहा पूरब में, एक जा रहा पश्चिम में, ऐसे अलग अलग नहीं थे, नाम अकेले अलग अलग थे। जैसे जीव में 80 गुण भी है और नास्ति गुण भी है। एक ले जा रहा है इसको अस्थि में, एक ले जा रहा है नास्ति में। एक उत्पाद व्यय है, एक द्रव्य है। उत्पाद व्यय में भी एक उत्पाद है, एक व्यय है। ये कैसा वस्तु है? कुछ तो भी, बोले कुछ तो भी नहीं है, दोनों में बहुत स्नेह है, बहुत घनिष्ठता है, एक दूसरे के बिना वो रहते ही नहीं है। न भवो भंग विहीणो, भंगो वा नथि संभव विहीणो, उपादो भी भंगो न विना धोवेण अथेण। इसलिए उनके प्रेम तो बहुत उत्पाद वे ध्रुव जैसे थे। ऐसा वो ब्राह्मण के पुत्र थे। और एक बार क्या हुआ, श्रीधर मुनि ते धर्म सुनी, वे खुल्लक ब्रह्मचारी, तिसपुर को पति शक्र द्युत, ताकी भूति निहारी। और वे दोनों विहार घूमते हुए एक दिन उन्होंने भवदत्त नाम के मुनिराज को देखा, जो उनकी नगरी में पधारे थे। और उनका उन्होंने धर्म श्रवण प्रवचन सुना। और इतना मनोहारी वैराग्यमयी प्रवचन था कि वे दोनों विरक्त होकर के उन्हीं मुनिराज के पास में क्षुल्लक हो गए, दीक्षित हो गए। कौन से क्षुल्लक हो गए? जो उत्कृष्ट श्रावक होते हैं, 11 प्रतिमाधारी, वे क्षुल्लक पद को प्राप्त हो गए। और फिर उन मुनिराज के साथ में वो उसी कौशाम्बी नगरी में विहार करते थे। एक दिन क्या हुआ, उस नगरी का जो राजा था, उस नगरी का राजा मुनिराज को नमस्कार करने के लिए, उनकी वंदना करने के लिए आया। और वो पूरी नगरी का राजा, कौशाम्बी का मतलब समझो स्टेट का राजा, हाँ, पूरे मध्य प्रदेश का एक जैसे राजा होता, तो वो आया। लेकिन मुनिराज जो थे भवदत्त नाम के, तो उन्होंने ज़्यादा भाव नहीं दिया, ज़्यादा उससे चर्चा वार्ता या उसको कुछ बोलना समझाना ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो वो मुनिराज जानते थे इसका जो मिथ्या दर्शन है वह अनुपाय है। अनुपाय यानी अभी इसका मिथ्या दर्शन दूर होने लायक नहीं है, अभी बहुत झमेलों में फंसा है, बहुत इसका दिमाग जो है अन्यत्र लगा हुआ है। तो मुनिराज से ना समझा देते तो समझ जाता, छोड़ देता उन बातों को जो विपरीत बातें थी। समझाने से समझ नहीं आता। नहीं तो फिर आप क्यों समझा रहे हो? हम तो सुना रहे हैं, समझा कहाँ रहे हैं? ये तो कथा पाच रहे हैं। लेकिन स्वयं को समझाया जाता है, वास्तव में स्वयं को समझाया जाता है, अपनी समझ को विकसित किया जाता है। और उसको समझाया जाता है जिसको समझने की और अच्छी योग्यता है। जो नहीं समझ सकता है तो उसको समझाने का प्रयास करोगे तो आप अपनी समझ और भुला दोगे। देखो रीना बहन जी, अच्छी बात बताता हूँ आपको, आप यहाँ हो तब तो आपको सब बातें आप जो जो पूछोगे बता देंगे और आपको देख देख करके जगा देंगे। ठीक है, आप तो सो भी नहीं रहे वैसे, लेकिन उठा भी देंगे। लेकिन आप सोचो भैया आप अच्छा समझाते हो, एक काम करना, हमारे घर ही आके, कल को यदि हम नहीं आए 2-4 दिन तो एक आध दिन घर आके ट्यूशन ले लेना। घर आके नहीं समझाने वाले हैं, जो समझना चाहता है अपनी पात्रता दिखाता है। हम समझ के लायक हैं। जिनालय में बैठ कर के धर्म श्रवण करना, एक सभा में बैठ कर के धर्म श्रवण करना, ये इस बात का सूचक है कि आपकी पात्रता है, आप चाहते हो। और आप सोच रहे हैं हाँ हम तो घर में ही, कोरोना भी चल रहा है और सब तो मोबाइल पे आता है और इतने सारे आते हैं, अपन तो जो चाहे कभी लगा लेते हैं और सुन लेते हैं।
सुन भी लेते, घर के काम भी कर लेते, घर में कोई आता तो वो भी निपटा लेते, बातें भी कर लेते लोगों से, सब्जी भी सुधार लेते, सब काम कर लेते हम। ये अपात्रता है। देखो मजबूरी अलग है ना, मजबूरी की भाई फिर हम नहीं सुने क्या, वो अलग चीज़ है। मजबूरी ना होने पर भी अरे 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 क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये पात्रता नहीं है, समझ में नहीं आता। यहाँ पर आने से, यहाँ पर यानी हम अपने मंदिर की नहीं कह रहे अकेले हो, सामान्य सर्वसाधारण बात है कि मेहनत करना। बच्चे जो पढ़ने जाते हैं वो, और जो बच्चों के लिए ट्यूशन आप घर में बुला बुला के, नहीं हमारा बच्चा कहीं नहीं जाएगा, हमारा बच्चा तो बस आप अकेले आके पढ़ा दो, सबके साथ पढ़ भी नहीं सकता है, सबके साथ पूछने में उसको शर्म आती है, लज्जा आती है, आप तो यहीं पढ़ा दो। तो हाँ समझ गए हम तुम्हारा बच्चा कैसा है, उसकी पात्रता बहुत ही हल्की है, बहुत ही ढब्बू आदमी है, बहुत ही शर्मीला है, इंट्रोवर्ट है, ये बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा जीवन में, बहुत ज़्यादा आपने उसको क्लोज कर रखा है, बिल्कुल 4 लोगों से मिल नहीं जाते उससे, ख़त्म। ऐसा सोचो मैं तो घर से निकलूँ ही नहीं बाहर, दर्शन भी मंदिर का घर में ही कर लूँगा, पूजा पाठ भी यहीं कर लूँगा, दरब भी यहीं चढ़ा दूँगा, ढोक भी यहीं लगा दूँगा, मोबाइल का अभिषेक करके गंदों तक भी नहीं लगा लूँगा। क्यों जी, तो हो गया उद्धार। शास्त्र भी इसमें पढ़ लूँगा और इसको बाथरूम में भी इसके ले जाऊँगा सब कुछ इसी से कर लूँगा, जैसे कोई जीवन ही बन गया। तो वो जो राजा था, उस राजा को मुनिराज ने ज़्यादा भाव नहीं दिया कि ये ज़्यादा अभी योग्य नहीं है, ये मिथ्या दृष्टि है, इसका मिथ्या दर्शन अभी छूटना कठिन है, ऐसा उन्होंने जान लिया था अपने ज्ञान से, अवधि ज्ञान ज्ञान से ही जान लिया था, सामान्य ज्ञान से भी जानने में आ जाता है हर चीज व्यक्ति को, हर मुनिराज को अवधि ज्ञान बनाने की जरूरत नहीं है। राजा के जाने के बाद में वहाँ पर उसी नगरी का एक सेठ था, उस सेठ का नाम था नंदी, नंदी नाम का सेठ आया, और नंदी जिनेंद्र भक्त था, मुनिराज के चरणों का आसक्त पिपासु था, भ्रमर के समान जिनेंद्र भगवान की आराधना में और उनके उपदेश के अनुसार अपनी आत्मा की आराधना में यथायोग्य लगा रहता था। उसके आने पर मुनिराज ने बहुत हर्ष प्रकट किया, उसे धर्म चर्चा करी, वार्ता करी। कारण कारण तो मुनिराज जिसका मतलब साम्य भावी नहीं रह पाए, एक को तो बात करी एक को नहीं करी, ये तो हो गया ना गड़बड़ काम। हमने तो ये सुना है, अरे मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरन अर्घावतारन असी प्रहारन में सदा। तो मुनिराज ने समता नहीं धारी, मुनिराज ने एक में हर्ष कर लिया, लिखा शास्त्र में, एक में हर्ष लिया, एक में वो उदासीन रहे। सही करा कि गलत करा? सूत्र तो बताओ, सूत्र ऐसे नहीं मानेंगे आपकी बात। हाँ सूत्र बोलो माता जी। नहीं 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 नहीं, आगे पीछे चलो, थोड़ा थोड़ा आगे पीछे सूत्र बोलो। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी सत्व गुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु च। ठीक है, ये सूत्र काम आएगा यहाँ पर कि सुनो, प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ प्रभु। उस भावना को पालन कर रहे थे, गुणी जनों को देख हृदय में हर्ष, धर्मी सो गो वच्छ प्रीति सम। ये तो आप बोलो एक जैसा रखना चाहिए था, ये तो बहुत गलत किया उन्होंने, अब वो वीतरागी नहीं रहे। ऐसे लोग मुनिराज के स्वरूप को और व्यवहार के स्वरूप को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। आप पता नहीं कौन सी वीतरागता सोच रहे हो दिमाग में। भीतरी वीतरागता अलग चीज होती है, बाहरी व्यवहार कथनचित भिन्न होता है। ज्ञानी के वेदना भय नहीं होता है और ज्ञानी के वेदना भय होता है। ज्ञान में जो दिख रहा है वह वस्तु अलग अलग होने पर अलग अलग होता है और अलग अलग नहीं होता है, एक ही होता है। आप नहीं समझ पाओगे तो घूमते रहोगे, इसलिए मत घूमो, सुनो। चलो कथा आपकी बात देते हैं। तो वो आए तो हर्ष प्रकट किया। जब दोनों क्षुल्लक ब्रह्मचारी देख रहे थे वहाँ, मतलब उनके साथ ही थे महाराज के साथ, तो उनको लगा ये सेठ बड़ा महत्वशाली है। तो वो जो एक क्षुल्लक महाराज थे
पश्चिम नाम के, है ना, दस्सा के छोटा भाई। तो उन्होंने क्या सोचा, पूरब भ्रात निदान करी, मैं कीनू तप जोय, ताको फल में इह चहूँ, हूँ या के सुत होय। तो जो भाई था, नाम क्या था उसका, पूरब, पश्चिम दिया था, पश्चिम ज़्यादा अच्छा, पूर्व पश्चिम, छोटा भाई। तो पश्चिम ने ना निदान कर लिया, अरे इतना बढ़िया आदमी है, अगर मैंने कोई तप किया है, मैंने तपस्या करी, ब्रह्मचर्य साधा है, हम जगह जगह जाके भ्रमण करके आहार मात्र ग्रहण करते हैं एक समय, वो भी ऐसे जो हमने व्रत पाले हैं, योग्य कार्य किया, तो यदि इसमें कुछ फल है, तो मुझे कुछ फल मिलना है, तो मैं एक काम हो जाए मेरे साथ, क्या, मैं इस सेठ के घर पैदा हूँ। कितना बढ़िया निदान कर लिया उसने। अरे मूर्ख, अच्छा भला क्षुल्लक, और सम्यक तो प्राप्त करके देव पर्याय में जाता। अब तूने क्या सोचा, मैं इसका पुत्र बनूं, तो पुत्र बनूं यानी तू वापस से मनुष्य बन, और मनुष्य बनेगा तो फिर से मिथ्या दृष्टि बन। अब क्योंकि मिथ्या दर्शन के बिना तो इसका पेटा बन नहीं सकता है। मनुष्य से मनुष्य बनेगा तो मिथ्या दृष्टि होगी, बनेगा यहाँ पर, बन जा। अरे मिथ्यात्व की भावना, और निदान कर लिया, तप का फल चाल लिया, कांक्षा में आ गया, सब उसकी निदान शल्य के अंतर्गत सब उसका जो उत्तम कार्य था वो मिट करके नीचे आ गया। तो वो बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन बने, अच्छा भला बड़ा व्यक्ति था वो। अब तू मूर्ख फिर से क्या चाहता है, गर्भ में जाए, पैदा होएगा, फिर बच्चा बना निकलेगा, फिर बड़ा होगा, किसके लिए, अरे इसकी विभूति बहुत अच्छी, महाराज भी इससे अच्छी बातें कर रहे हैं, महाराज का भी इससे प्रेम है, ये बड़ा अच्छा आदमी दिखता है, कुछ होना तो अपने को इसका लड़का होना, ऐसा उसने निदान कर लिया। गुरु महाराज ने समझाया, भाई ने समझाया, अनेक लोगों ने समझाया, ऐसा निदान करना ठीक नहीं है, ऐसा मांग लेना, भोगों की आकांक्षा कर लेना धर्म के नाम पे ठीक नहीं है। लेकिन उसने नहीं छोड़ा। जैसे मिथ्या दृष्टि अपना हट नहीं छोड़ता है, जैसे सर्प अपना जहर नहीं छोड़ता है, जैसे बिल्ली चूहे को नहीं छोड़ती है, वैसे उस भाई ने क्या किया, निदान नहीं छोड़ा, और निदान करके वो बंद समय पर मरा, और मर करके चूंकि उसका पुण्य था, इसलिए वो पुण्य के कारण से वास्तव में उस सेठ का पुत्र हो गया। पश्चिम तप तप के भयो, तब निदान के दोष ते, भयो भूप सुत जाय, नंदा देवी के उदरी, रतिवर्धन सुखहाय। और उस निदान के दोष से वो पैदा हो गया, और जब पैदा हुआ तो उसका पुण्य भी था, उसने तपस्या करी थी, उसके बाद भी तपस्या करी थी, तो उस पुण्य के प्रभाव से जैसे जैसे वो बढ़ रहा था, वैसे वैसे जो राजा थे नगरी के दूसरे छोटे छोटे वो राजा, तो वो सब उनके घरों में उत्पात होने लग गए, उनके घर में समस्याएं पैदा होने लगी, और इनके घर में उत्तम उत्तम रीति से पुण्य के जो चिन्ह थे वो दिखने लग गए। लोग आ करके उनको नमस्कार करते थे कि अरे ये बड़ा अच्छा है, ये बड़ा बलवान है, ये पुण्यशाली है, वैभवशाली है, उसका सुभग नाम कर्म का उदय, उसके आदेय नाम कर्म का उदय, उसकी यशा कीर्ति का उदय। निदान बांध लेने पर भी पुण्य पूरा नष्ट नहीं हुआ था, तो उसके फलस्वरूप जैसे ही पैदा हुआ था ना, तब से लेकर के वो युवा अवस्था प्राप्त करता हुआ जाए, तो इतना प्रसिद्ध हो गया कि वो जो वहाँ का राजा इंदु था, पूरी कौशाम्बी का, वह भी इसको बहुत आदर करने लगा। उसका नाम रखा गया रतिवर्धन, चूंकि सब लोगों में वो रति का वर्धन करता था, प्रेम बढ़ाता था, इसलिए उसका नाम रखा रतिवर्धन। अब ये रतिवर्धन अपने भोगों में लीन था, एक राजा जैसे ही रहता था, और खूब मस्त था वो, मस्त यानी भोगों में लीन मस्त रूप से। ऐसा उसको देखता होता हुआ समय बीत रहा था। और वो जो दूसरा भाई था उसका क्या हुआ वो नहीं बताया आपने। वो जो दूसरा भाई था उसने निदान नहीं किया था, और वो मर करके देव हुआ था। और इन दोनों की कुछ बात हुई थी, क्या बात हुई थी और क्या होने वाला है, अभी क्या है हम चाहते हैं बता दें, लेकिन अभी समय आपका थोड़ा ज़्यादा हो गया। क्या होने वाला है आगे वो अपन कल देखेंगे। और कल बहुत नए नए काम होने वाले हैं। कल अंदर मिलाप का भी दिन है, कल मिलन की घड़ी है,
क्योंकि इतने दिन हो गए रामचंद्र जी ने सीता की को देखा ही नहीं है, तो वो सारी चीज़ें कल बहुत अच्छे से आने वाली। आप लोग नए कपड़े पहन करके जिनवाणी से